हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुनील सैनी और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी टू ईजियर। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच, जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, और जब हम वक्ता की बात को अपने शब्दों में बोलते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करके बोलते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा। राम ने मुझसे कहा कि मैं आगरा जा रहा हूँ। तो राम ने जैसा कहा हमने वैसा ही बोल दिया, ये कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दो पार्टों में बटी होती है। पहला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच को इस प्रकार बोला जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू आगरा। राम ने मुझे बताया कि वह आगरा जा रहा था। अब किस प्रकार सेड टू का टोल्ड हो गया, किस प्रकार आई का ही हो गया, इज का एम का वाज हो गया, तो यही परिवर्तन हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत सीखने हैं। यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो कॉमा के अंदर वक्ता द्वारा कही गई बात बंद होती है, उसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और टॉपिक है पर्सन चेंज करना। ऐसा कहा जाता है कि पर्सन चेंज करना अगर सीख लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आधी कमांड आ गई। तो इसे ध्यान से देखिए, पर्सन चेंज करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। सबसे पहले पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें कि आई और वी, सेकंड पर्सन जिसमें कि यू, एंड थर्ड पर्सन जिसमें आई और वी और यू को छोड़ करके अन्य सभी नाउन या प्रोनाउन शामिल होते हैं। अब इन पर्सनों के अलग अलग केस समझते हैं। सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले सब्जेक्टिव केस आई का पॉजेसिव केस माई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। फर्स्ट पर्सन में एक और सब्जेक्टिव केस वी का पॉजेसिव केस आवर और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। अब सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस होता है यू का पॉजेसिव केस योर और यू का ऑब्जेक्टिव केस अगेन यू। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, दे और नाम, किसी का भी हो सकता है। ही का पॉजेसिव केस हिज और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का पॉजेसिव केस हर और सी का ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है। दे का पॉजेसिव केस दियर और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। अगर किसी का नाम है तो हिज या हर, मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर। ऑब्जेक्टिव केस हिम या हर, मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है, अगर हमारी डायरेक्ट में सेज टू आ रहा है तो उसे हम टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर से टू आ रहा है तो उसे टेल में कन्वर्ट करते हैं। यदि सेज आ रहा है तो सेज ही रहने देते हैं, और से टू आता है तो उसे से ही रहने देते हैं। कहने का मतलब, अगर इनके साथ टू आता है तभी इनको परिवर्तन किया जाता है, टू नहीं आता है तो इनको ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। सी सेज टू मी आई एम गोइंग टू योर हाउस। यहाँ पर जो आगे वाला पोर्शन है, जैसा कि हमने बताया आपको, वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल सेज टू के स्थान पर टेल्स करेंगे और वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला पर्सन दिखाई दिया रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को सदैव हम आगे वाले से बदलते हैं।
फर्स्ट पर्सन को आगे वाले से बदलते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के आगे वाले सब्जेक्ट से बदलते हैं, ये याद रखना है। तो अब यहाँ पर हमें आई, अब इस टेबल में देखिए आई कहाँ है, आई, फिर आई को बदलना है हमें सी से, सी इस टेबल में कहाँ है। अब आई वाले कॉलम में ही सी है, ये दोनों एक ही कॉलम में है, इसलिए आई को सी में बदल देंगे, आई के स्थान पर सी रख देंगे। अगर ये कहीं और किसी और कॉलम में होती तो इसे आई वाले कॉलम में लेकर के आते। कहने का मतलब आपको दोनों एक ही कॉलम के अंतर्गत लाने हैं। तो फिलहाल आई का हो गया सी, सी के साथ एम तो लगेगी नहीं, इज गोइंग टू। अब दूसरा पर्सन है योर, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के पीछे से बदलते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो अब टेबल में ढूंढेंगे योर कहाँ है और मी कहाँ है। अब यहाँ पे विशेष ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हमें बदलना है योर, और किससे बदलना है, मी से। जिसको बदलते हैं हम उसको तो फिक्स रखते हैं, उसे हम टेबल में वहीं के वहीं रहने देते हैं, और जिससे बदलना होता है यानी मी से बदलना है तो मी को हम योर वाले कॉलम में लेकर के आते हैं। तो ये हुआ माई, माई हाउस। ओके स्टूडेंट, यहाँ हम लेंगे एक और एग्जाम्पल। दे से टू हर आवर फ्रेंड्स हैव रीच्ड योर हाउस। तो इसमें भी जो आगे वाला हिस्सा है उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में हम ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते, केवल से टू को टेल कर देंगे, हर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहाँ पर जो पहला पर्सन है आवर, सबसे पहले हमें ये जानना होता है ये कौन सा पर्सन है। तो आवर है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदला जाता है। अब देखते हैं ये दोनों टेबल में कहाँ मौजूद हैं। आवर ये रहा, दे ये रहा। अब क्योंकि हमको आवर बदलना है, आवर को तो हम यहीं रखेंगे और दे को आवर वाले कॉलम में लेकर जाएंगे। तो ये हुआ दियर, दियर फ्रेंड्स हैव रीच्ड। अब अगला जो पर्सन आया योर, अब योर है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, पीछे वाले पोर्शन से। तो देखते हैं दोनों टेबल में कहाँ पर हैं। योर ये रहा, हर ये रहा। अब क्योंकि हमको योर बदलना है हर से, तो योर को हम फिक्स रखेंगे, इसको कहीं नहीं ले जाएंगे, हर को लेकर आएंगे योर वाले कॉलम में। तो ये हुआ हर। हाउस। ओके स्टूडेंट, चलिए एक और एग्जांपल से जानते हैं। सी सेज टू हिम योर सन विल टीच माई सन। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते, केवल सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। सी टेल्स हिम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब सबसे पहला पर्सन आया है योर, योर है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलाया जाता है, हिम से। अब देखते हैं दोनों टेबल में कहाँ मौजूद हैं। योर ये रहा, हिम
हिम ये रहा। अब हमें योर बदलना है, योर को तो कहीं नहीं ले जाएंगे, हिम से बदलना है तो हिम को योर वाले कॉलम में लेकर आएंगे, ये हुआ हिज। सन विल टीच। अब अगला पर्सन आया माई। माई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सी से। आइए देखते हैं दोनों टेबल में कहाँ मौजूद हैं। माई ये रहा, सी ये रहा। अब हमको बदलना है माई, इसलिए सी को माई के कॉलम में लेकर जाएंगे, तो ये हुआ हर, तो यहाँ आएगा हर सन। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।